हेलो, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आज इफिसियों की किताब, इसका 5वां अध्याय 22 से लेकर के 24 तक के इन वचनों को आपके सामने लेकर आना चाहता हूँ। लिखा है, हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। 23वां पद कहता है, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। पतियों के लिए 25वां पद कहता है, हे पतियों, अपने अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। यहाँ पर प्रभु हमारे एक वचनों के द्वारा परमेश्वर या पवित्र शास्त्र हमें क्या सिखाना चाहता है। यहाँ पर एक रूल है, एक नियम है, एक परिवार के लिए। किस पौलुस ने क्या कहा है, इफिसियों की पत्रियों को नहीं परंतु हम सबों के लिए भी ये नियम लागू होता है, और वो है अधीनता, और दूसरा है लीडरशिप। अधीनता और लीडरशिप। अधीनता और लीडरशिप में एक कहा जाए तो एक ही सिक्के के दो पहलू है। बिना अधीनता और बिना लीडरशिप के परमेश्वर के लोग कभी भी एक हैप्पी मैरिज लाइफ नहीं जी सकते हैं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। अगर स्त्री पति के अधीन में नहीं है और पति का लीडरशिप में पत्नी को प्रेम करना और उसके लिए, उसकी भलाई के लिए, उसके उद्धार के लिए, उसके आध्यात्मिक, उसके आत्मिक ग्रोथ के लिए, उसकी स्पिरिचुअल बढ़ोतरी के लिए अगर पुरुष अपने आप को नहीं दे देता है, तो आपका विवाहित जीवन गलत दिशा में जाने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। यहाँ पर पौलुस क्या कहते हैं, पत्नियों को अधीन रहने के लिए कहता है। तो प्रिय प्रिय पत्नियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अधीनता ये नहीं है जैसे ये दुनिया आजकल अधीनता के बारे में व्याख्या करती है, स्पष्टीकरण देती है। अधीनता वैसे नहीं है जैसे इस दुनिया के अंदर में उसका रूल, जैसे कि उस पर कब्जा चलाना या उस पर अपना अधिकार जताना या राज्य करना या सत्ता स्थापित करना, ऐसा नहीं है। अधीनता का मतलब होता है अपने स्व इच्छा से, स्व खुशी से अपनी भावनाओं और इच्छाओं को और सोच को त्याग करके उस लीडरशिप जिसको परमेश्वर ने उस पुरुष को दिया है, उसके लीडरशिप को मैं स्वीकार करती हूँ, का मतलब अधीनता होता है। जिस दिन कोई मसीह बहन इस अधीनता को स्वीकार करती है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, दुनिया के सबसे खूबसूरत स्त्री वही है जो परमेश्वर द्वारा कहे गए वचनों का पालन करते हुए अपने पुरुष के अधीन होती है। मैं आपको बता दूं, अगर मैरिज को खूबसूरत बनाना है, हर स्त्री को अपने पति के अधीन होना है। अधीन होना का मतलब उसका गुलाम जैसा बनना नहीं है, परंतु उसके नेतृत्व को स्वीकार करना है। जो सेवकाई परमेश्वर ने उन्हें दी है, उसे स्वीकार करना है, उसको भी खुशी से स्वीकार करना है। दूसरा, पुरुष के लिए परमेश्वर ने क्या कहा है, अपने अपने पत्नियों से प्रेम करो। कैसा प्रेम? ऐसा प्रेम कि जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया और अपने आप को दे दिया। मेरे प्रियो पुरुष भाइयों, परमेश्वर का वचन हम सबों से एक चीज के बारे में स्पष्ट रूप से बात करता है, मसीह के समान अपने आप को पत्नी के लिए दे देना है, जैसे यीशु ने कलीसिया के लिए दे दिया। यही है लीडरशिप। लेकिन कई बार यह होता है, लीडरशिप का मतलब दूसरों से लेने के बराबर होता है। दूसरों को लेने जैसा हमें लीडरशिप लगता है। लेना लीडरशिप नहीं है, देना लीडरशिप है, देना हेडशिप है। मसीह यीशु हमारा सच्चा रियल एक लीडरशिप का एक अच्छा मॉडल है। लेकिन उसने क्या बताया अपने लीडरशिप के द्वारा? अपने आप को दिया। सो भाइयों, अपने आप को अपने पत्नियों के लिए, उनके उद्धार के लिए, उनकी भलाई के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए अपने आप को देना है। कई बार अपनी सोच को, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपने सपनों को, अपनी उम्मीदों को सैक्रिफाइस करना पड़ता है, देना पड़ता है, क्योंकि यही है प्रेम का सही मतलब। सो जब एक फीमेल पार्टनर और मेल पार्टनर, एक स्त्री पार्टनर और एक पुरुष पार्टनर, जब स्त्री अधीन हो जाती है और पुरुष अपने आप को उनको दे करके प्रेम दिखाना शुरू कर देते हैं, तो आप
और दुनिया का हर मसीह परिवार परमेश्वर की विवाह के लिए जो पैटर्न बनाया है उस पैटर्न को फॉलो करना शुरू कर दे। और जो परमेश्वर की पैटर्न को फॉलो करेगा, यकीन मानिए दोस्तों, आपका विवाहित जीवन के ऊपर में कदापि शैतान कभी भी छू नहीं पाएगा। सो परमेश्वर के इस पैटर्न को फॉलो करिए और अपने मसीह परिवार में खुश रहिए। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।